धन्यवाद राधा। हम सब मिलकर पुनः हमारे घर बसाएंगे। बरसाना को पुनः वैसा ही बनाएंगे जैसा वो पहले था, एक स्वर्ग। और उस स्वर्ग की स्थापना के साथ ही कृष्ण के जन्मदिन का उत्सव मनेगा, भव्य और दिव्य उत्सव। यदि ऐसा हुआ तो मेरे लल्ला का जन्मदिन मेरे लिए सबसे प्रिय और सबसे अविस्मरणीय दिन होगा। प्रतीत तो यही हो रहा है मैया कि ये जन्म दिवस सभी के लिए बहुत प्रिय होने वाला है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया कि वो कृष्ण इतना बड़ा पाखंडी और कुटिल बुद्धि वाला है। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। उत्तम। तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया कंस। तुम चिंता मत करो, मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया है कि कृष्ण और उसके प्रियजनों की अगली चाल क्या है। क्या है गुरुदेव? वो लोग बरसाना को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। कृष्ण के जन्म दिवस पर एक भव्य उत्सव मनाना चाहते हैं। कृष्ण का जन्म दिवस स्वयं वो ही नहीं, अभी तो कोई और भी मनाएगा, बल्कि उनसे भी अधिक भव्य और अद्भुत उत्सव का आयोजन भी करेगा। कौन करेगा ऐसा गुरुदेव? तुम करोगे कंस, तुम। मैं गुरुदेव? मैं महाबली कंस उस कृष्ण के जन्म दिवस का उत्सव बनाऊंगा। मैं। हाँ, और ये कृष्ण के जन्म दिवस का अंतिम उत्सव होगा। अंतिम जन्म दिवस? किंतु गुरुदेव, इस उत्सव में आप ऐसा क्या करेंगे? मैं नहीं करूंगा कंस, स्वयं मेरे आराध्य करेंगे। कौन गुरुदेव? महादेव। देखो, घर की ऐसी अस्त व्यस्त दशा और हमारी बहू को घूमने फिरने से अवकाश ही नहीं। कहाँ गई थी? माँ, वो मैं दूध लाने गई थी। और इतना सा दूध लेके लौट आई क्यों? जी माँ, वो गांव में दूध की बहुत कमी चल रही है ना, इसलिए इतना ही मिला। भीतर जाओ, इस दूध को संभाल के रख दो। यशोदा, ये लो। गांव में दूध की बहुत कमी है, इसीलिए इसका उपयोग ध्यान से करना। अवश्य आर्य। एकदम सही उपयोग होगा। इस दूध से मेरे लल्ला का माखन तैयार होगा।
इसलिए ही मैं इस दूध का प्रयोग नहीं कर सकती, किंतु कृष्ण के माखन के लिए इसमें से मलाई तो निकाल ही सकती हूँ ना। भूख लगी, अत्यंत तीव्र भूख लगी। मैया भोजन में है क्या कुछ? हाँ, मैं अभी प्रबंध करती हूँ। हाँ हाँ, अभी अभी कुछ नहीं है, अभी भूख लगी। कान्हा, ये सब हो क्या रहा है? ये राधा और मैया मिलकर गुप्त रूप से करना क्या चाह रही हैं? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक बहुत बड़ी विपदा आने वाली है था। विपदा? किंतु कान्हा, अभी अभी तो हम सब इतनी बड़ी विपदा से बाहर आए हैं और तुम कह रहे हो कि अब एक और बड़ी विपदा आने वाली है। हाँ दा, और ये विपदा एक ऐसी विपदा आने वाली है जो समस्त ब्रह्मांड का विध्वंस करने की शक्ति रखती है। और वही विपदा हमारा विध्वंस करने के लिए हमारी ओर अग्रसर भी हो चुकी है था। और इस महाविनाशकारी शक्ति से लड़ने के लिए मुझे आवश्यकता होगी एक महाशक्तिशाली अस्त्र की। ऐसा अस्त्र जिसका निर्माण राधा और यशोदा मैया कर रहे हैं। राधा और यशोदा मैया मिलकर अब अस्त्र का निर्माण कर रही हैं। और कहाँ कर रही हैं ये अस्त्र निर्माण राधा और यशोदा मैया? यहाँ रसोई घर में। कान्हा, रसोई घर में भोजन बनता है दा, भोजन जो आपके मेरे हर जीव के शरीर का आधार है। एक बात स्मरण रखिएगा, एक स्त्री रसोई घर में ऐसे ऐसे चमत्कार कर सकती है जिसके विषय में कोई कुछ सोच भी नहीं सकता। और यही अब सिद्ध करने वाली है राधा और यशोदा मैया। वो मेरे लिए वो शक्तिशाली अस्त्र बनाएंगी और यही अस्त्र होगा राधा के कृष्ण को पूर्णतः समझने की और उसका अंतिम पग।